तो इस हेतु से साथ अति दूरा सामीप्यात इंद्रिय घातान मनो अनवस्थानात सूक्ष्मात व्यवधानात अभिभवात और समान अभिहारात। इन हेतुओं से वस्तु की उपलब्धि नहीं होता। इन अवरोध हो जाने से, इनके अवरोध की प्राप्ति हो जाने से वस्तु की उपलब्धि नहीं होती। यद्यपि वस्तु है ना, यद्यपि है, किंतु इनके माध्यम से नहीं दिखती, इन हेतुओं के माध्यम से। तो आगे कहते हैं एतद उत्तम भवति, कहते हैं न प्रत्यक्ष निवृत्ति मात्रात वस्तु अभाव भवति। कहते प्रत्यक्ष निवृत्ति मात्र से, प्रत्यक्ष निवृत्ति मात्र हो गई उससे वस्तु का अभाव हो जाए, ऐसी बात नहीं है। हमने अपने पिताजी को प्रत्यक्ष नहीं दिख रहा, इंद्रिय जन्य नहीं दिख रहे, दूध हो गए, क्या उनका अभाव हो गया? अर्थात नहीं होता। जब तक मरे नहीं है वो तब तक उनका अभाव नहीं होता। किंतु प्रत्यक्ष का वो विषय नहीं है, क्योंकि परदेश चले गए वो, है कि नहीं? तो परदेश जाने के कारण उनका अभाव नहीं होता। अति प्रसंगात, यदि ऐसा मानेंगे तो अति प्रसक्ति की दोष की प्राप्ति हो जाए, अति प्रसंग हो जाएगा, सबका अभाव हो जाएगा। बिना मरे ही व्यक्ति का क्या हो जाएगा? अभाव हो जाएगा। तो आगे कहते हैं तथा ही ग्रहाद विनिर्गत हो ग्रह जन्म अपश्यंस तद अभावम विनिश्चिनुयात। कहते हैं इसी प्रकार ना तो एवं। आगे कहते हैं ग्रहाद विनिर्गतो, घर से व्यक्ति निकल गया, निकल जाने के पश्चात ग्रह जन्म अपश्यन, ग्रह समुदाय को, जन समुदाय को, अपने गृह परिवार आदि को, घर के परिवार आदियों को न देखता हुआ उनके अभाव को निश्चय कर ले जाए। तो उनके अभाव का आता नहीं है, वो मर चुके हैं, सारे है ही नहीं है, ऐसा विनिश्चिनुयात निश्चय कर लेना चाहिए। किंतु ना तो एवं, किंतु ऐसा वो निश्चय नहीं करता। आता मेरे परिवार वाले हैं, किंतु बहुत कालों से मैं मिला नहीं, है ना, परदेश गया था इसलिए नहीं मिल पाया, तो परदेश से लौट करके जब आता है तो मिल जाता है, किंतु उनका अभाव ही हो गया एक ही, ऐसा निश्चय नहीं उसको होता, है ना। कहते हैं अपि तो योग्य प्रत्यक्ष निवृत्तिर अयम अभाव विनिश्चिनोति। कहते हैं किंतु अपि योग प्रत्यक्ष निवृत्ति का अभाव है ना, योग प्रत्यक्ष, यहाँ पर योग प्रत्यक्ष निवृत्ति का अयम अभाव विनिश्चिन, यानी योग की प्रत्यक्ष नहीं हो रहा है, तो सारी वस्तु, किंतु उसका वो प्रत्यक्ष का विषय नहीं हो रहा, दूसरे देश में योग है ना, तो योग प्रत्यक्ष निवृत्ति का अयम अभाव ऐसा भी निश्चिनी होती, चयन कर लेता, जान लेता कि अभी नहीं है, यहाँ पर नहीं देख रहा है, योग तो है वो, मतलब कौन है? देवदत्त यज्ञदत्त आदि योग है, किंतु उसका वर्तमान काल में इस देश में उसका अभाव है, तत् देश में वो विद्यमान है ना। देवदत्त वर्तमान योग्य है, दिखता है, जाना गया, देखा है, कल देखा है, किंतु वर्तमान काल में वो इस देश में नहीं है, उस देश में है, इसलिए वो नहीं दिख रहा। तो योग्य प्रत्यक्ष निवृत्ति का यह अभाव इस प्रकार से जान लेता है, निश्चय कर लेता है। कहता है नाचा प्रधान पुरुषादि नाम अपि प्रत्यक्ष उगता। उसी प्रकार से यहाँ पर कहते जैसे देव दिखती नहीं है, जैसे जो नहीं बंध्या का पुत्र नहीं दिखता, उसी प्रकार प्रमाण किसी भी प्रमाण से द्वारा नहीं दिखता तो उसका अभाव मान लिया जाता है। उसी प्रकार ये भी प्रधान पुरुष आदि भी प्रत्यक्ष आदि का विषय नहीं होते, है ना, अनुमान का विषय नहीं है, प्रत्यक्ष आदि का विषय नहीं है, जो नहीं दिख रहा है प्रत्यक्ष का विषय नहीं है, तो प्रधान और प्रकृति आदि को भी निषेध कर देना चाहिए। क्या कर लेना चाहिए? अभाव जानना चाहिए। कहते ऐसी बात नहीं है, प्रधान प्रकृति आदि अनुमान के द्वारा जानी जाती है, अनुमान रूप हेतु से कार्य से देख करके उसका अनुमान कर लेंगे, कार्य को देख करके उसका मालूम कारण का पता लगा लिया जाता है। कहते न चाह प्रधान पुरुष आदि नाम अस्थि प्रत्यक्ष योग्यता। कहता है प्रधान पुरुष आदियों की प्रत्यक्ष की योग्यता नहीं है, किंतु उनके कार्य की योग्यता है ना। हम में जो शक्ति विद्यमान तो है, देवदत्त में बैठा हुआ देवदत्त में शक्ति विद्यमान है, किंतु उसकी शक्ति उससे प्रत्यक्ष इंद्रिय के विषय नहीं हो रही। कब होती है उसकी? जब क्रिया चेष्टा आदि वो करता है ना। अग्नि में दाहकता नाम की शक्ति विद्यमान है, किंतु वो नहीं दिख रही। कब दिखती है? जब वो जलाती है। तो जब उसी वही शक्ति जब अरे चंद्रकांत मणि उसके पास में पहुंच जाती है, रख दी जाती है चंद्रकांत मणि, तो वही अग्नि की दाहकता नाम की शक्ति है, वो उसे वस्तु को, दाह्य वस्तु को नहीं जलाती।
जलता नहीं है ना। किंतु वही फिर सूर्यकांत मणि रख दिया जाए तो जला देगी। हाँ दोनों, पर अवरोध समाप्त हो जाता है उसका। सूर्यकांत मणि उसका जो अवरोध था वो नष्ट कर देती है, शक्ति को कुंठित कर देती है। चंद्रकांत मणि की शक्ति को कुंठित कर देती है सूर्यकांत मणि, है ना। तो जैसे पहले कभी आपने देखा होगा प्रहलाद नहीं जले, प्रहलाद है होलिका के द्वारा नहीं जले, तो वहां पर अग्नि की शक्ति कुंठित कर दी गई थी, कर दी। हाँ तो देवी शक्ति किसी के द्वारा तो की गई, तो वहां पर शक्ति दाहकता नाम की जो शक्ति थी कुंठित कर दी गई थी, ठीक ना। वरदान था, किंतु देवी शक्ति वो ज्यादा पावर वाला हो गए, उन्होंने सीमित तक वरदान दिया था अग्नि देवता ने कि तुम अन्याय पूर्वक कार्य जब तक नहीं करोगी तब तक तुमको अग्नि नहीं जलाएगी, तुम नहीं जलोगी। जहाँ पर तुम शास्त्र के विपरीत है और अन्याय पूर्वक कार्य करने लगोगे वहां पर तुम्हारा ही नाश हो जाएगा। तो इसलिए तो जहाँ पर शास्त्र के विपरीत नहीं जाता तब तक वो अग्नि सारे वरदान साथ देते हैं, है ना। सारे वरदान की शक्ति बनी रहती है, और जैसी शास्त्र के विपरीत अन्याय पूर्वक करने लगता है तो वो वरदान की शक्ति घटने लगती है, क्यों भोग समाप्त हो जाता है उसका किसी भी। यहाँ जैसे श्री कृष्ण और अर्जुन जब यहाँ युद्ध करने गए थे युधिष्ठिर के अथवा द्वारका का अश्वमेध यज्ञ में, तो किसी जहाँ का राजा था, अरे यहाँ का था, कहाँ का, नेपाल का राजा था कोई, है ना। तो कि राजा था, एक भक्त था उसका, कृष्ण भगवान का भक्त था। तो राजा ने कहा अच्छा अवसर आया है, कृष्ण भगवान और अर्जुन आ रहे हैं दोनों युद्ध करने के लिए, हमको जो हम अवसर ढूंढ रहे थे वो ठीक आया है, तो हम चलो। सारे नगरवासियों को उन्होंने सैनिकों को आज्ञा दे दी, जो कोई यदि नहीं गया देरी करी उसको अग्नि खोलते हुए तेल में भून दिया जाएगा। तो जब ऐसा कर दिया तो उसने घोषणा दे दी राजा ने, तो सारे व्यक्ति डर के मारे सारे तैयार होकर के आ गए, किंतु मंत्री का पुत्र और राजा का पुत्र नहीं आया। राजा का पुत्र तो किसी उसकी पत्नी ने रोक लिया, है ना, क्योंकि पुत्रवती नहीं थी, और उसको मंत्री का पुत्र तो आलसी करके रह गया। तो देखो मंत्री का थोड़ी देर बाद आया तो राजा ने कहा तुमने देर की, इसलिए अग्नि जलती हुई अग्नि में खोलते हुए तेल में डाल दिया, तो मर गया वो। तो अब वो राजकुमार आया तो मंत्री ने कहा तुमने मेरे पुत्र को मारा, इसलिए तुम अपने पुत्र को भी डालो, तभी न्याय सिद्ध होगा। उन्होंने कहा ठीक है, न्याय तो न्याय होता है। वो भी देर में आया था, थोड़ी देर में, तो उन्होंने राजा ने अब खोलते हुए तेल में डाल दिया उसको, पुत्र को, अपने पुत्र को, राजकुमार को, तो डाल दिया। तो उसने कहा, उसने संकल्प कर लिया वहाँ पर, कहती है भगवान मैं आपका भक्त हूँ, यद्यपि मैं मरना चाहता हूँ किंतु मैं आपके दर्शन करके ही मरना चाहता हूँ, आपके हाथों से मरना चाहता हूँ, तब तक मेरी मृत्यु ना हो। तो ऐसा उसने संकल्प कर लिया, भक्त था। तो वो तेल में डालने के पश्चात भी तेल खोल रहा है नीचे से, लेकिन वो तेल उसको नहीं जला रहा, उसकी शक्ति वहां पर कुंठित हो गई, है ना। क्या हो गई, कुंठित कर दी। वहां तेल खोल रहा था, पूरा खोड़ कर रहा था, जैसे तांत्रिक लोग करते ना, कढ़ाई चल रही है लेकिन थोड़ी गीली की गीली रहती है, तंत्र प्रयोग करने वाले जो होते ना, वो शक्ति कुंठित कर देते हैं तंत्र के माध्यम से, तो व्यक्ति परेशान हो जाता है। हाँ, खोलते हुए तेल में भी वो पूरी आदि गर्म नहीं होती। जो तंत्र प्रयोग करते थे ना अभी लोग पहले, अभी भी चलते, गाँवों में चल जाते हैं, अब तो बंद हो गए। भगवान भास्कर ने सबका खंडन कर देने से वो समाप्त हो गए, लेकिन फिर भी समाप्त नहीं हुए, फिर भी वो बीज नष्ट नहीं होता। तो बीज नष्ट ना होने के कारण ये तांत्रिक मंडल क्षेत्र है ना, ये तांत्रिक क्षेत्र है, वो तो यहाँ पर जल्दी सिद्धि होती है, और वहाँ पर दक्षिण भारत में तो नहीं है, कामाख्या में जल्दी सिद्धि होती है। और रत्न बीज है वहाँ पर, बोलते हैं रत्न कामाख्या है ना, सारे तंत्रों का बीज, मूल शक्ति है, मूल केंद्र है, ऐसा वर्णन किया। तो यहाँ पर कहते हैं इति न तन निवृत्ति मात्रा तद अभावो विनिश्चयो युक्ता प्रमाणिका नाम अपि प्रमाणिका नाम इति, कहते हैं इति
तद निवृत्ति मात्र से, प्रत्यक्ष की निवृत्ति मात्र से तद उन प्रधान और पुरुष दोनों का अभाव का निश्चय करना युक्त नहीं है प्रमाणिकों को, प्रमाण को जानने वाले जो प्रमाणकों के माध्यम से, है ना। ऐसे शास्त्र है लौकिक प्रमाण वाले, लौकिक प्रमाणियों को उसकी प्रत्यक्ष की निवृत्ति मात्र से उनका अभाव करना ठीक नहीं है कि नहीं, प्रधान पुरुष आदि को। तो आगे कहते हैं प्रमाणिकों को, प्रमाणिका नाम अपि मध्य, है ना, प्रमाण करने प्रमाण रूप से प्रमाणों को मानने वाले उन लोगों के लिए प्रधान प्रकृति को निवृत्ति प्रत्यक्ष का विषय न होने से उनको अभाव ही कर दिया, बंदा के पुत्र के समान जान लिया। ऐसी बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि उसका लिंग देखा जाता है। तो कहते हैं यहाँ पर कथमत पुनरेते से कारणम प्रधान आदि नाम उपलब्ध हो, कहते हैं कथमत बोलते हैं यहाँ पर इन भौतों में से एक को निर्धारण करने के लिए तम प्रत्यय आता है, डटा डटम, तो तम प्रत्यय आता है, तमप है ना, कथमत है तो डटा डटम। तो यहाँ पर पुनर किन में से, किस हेतु से, किस प्रकार से इन प्रमाणों के मध्य में से कौन से प्रमाण के द्वारा उस प्रधान प्रकृति आदि का ज्ञान होता है। कथमत पुनर एतेषु इन प्रमाणों के मध्य में कारण एतेषु कारणम प्रधान आदि नाम उपलब्ध हो, प्रधान आदि की उपलब्धि में कारण कौन बनता है, किसके माध्यम से इस प्रधान आदि की प्राप्ति होती है, ठीक है ना। हाँ, किस अनुपलब्धि यानी उपलब्धि न होना, किस हेतु से इनकी प्राप्ति होगी, किस प्रमाण से उसको जाना जाएगा, क्योंकि प्रत्यक्ष का तो विषय नहीं है, वो अनुपलब्धि है अतः प्रत्यक्ष नहीं है, ठीक है ना। अनुपलब्धि प्रमाण को तो खंडन किया है यहाँ पर। किस प्रमाण से नहीं जाना जाता, किसके द्वारा वो जाना जाता है, किस प्रकार से, किस प्रमाण से वो जाना जाएगा, किस हेतु से, किस कारण से उसका ज्ञान होगा, क्योंकि प्रत्यक्ष विषय न होने के कारण। अनुपलब्धि में वो हेतु कौन है, अनुपलब्धि में कौन कारण है, उपलब्धि में उस प्रधान की उपलब्धि में कौन, अनुपलब्धि में प्रधान और पुरुष आदियों की अनुपलब्धि में कौन कारण है। इन सारे के मध्य में, इन सारे के मध्य में ये 5 हेतु अति दूरा सामीपाद इंद्रिय घातान इत्यादि वर्णन किए, इन सारे सबके मध्य में प्रधान और पुरुष की उपलब्धि अनुपलब्धि में कौन कारण बनता है ना, क्योंकि प्रत्यक्ष आदि का वो विषय नहीं है। तो ये हेतु दे दिया, इन हेतुओं के मध्य में हेतु ले लें, है ना। एतेषु प्रागुक्त, यहाँ एतेषु शब्द का इन्होंने अर्थ किया प्रागुक्त अति दूराद आदि हेतुओं में, हेतुओं के मध्य में प्रधान आदि की उपलब्धि में, प्रधान आदि की अनुपलब्धि में, प्रधान आदि की प्राप्ति नहीं हो रही क्योंकि प्रत्यक्ष विषय न होने से। तो कौन सा कारण है, क्या कारण है जिसके द्वारा प्रधान प्रकृति की आदि की प्राप्ति नहीं हो पा रही। तो आगे कहते हैं कारिका के द्वारा कहते हैं सूक्ष्म्या तदनुपलब्धिर न भावात कार्य तस्तद उपलब्धे, कार्य तस्तद उपलब्धे, है ना। महदादि तच्च कार्यम प्रकृति स्वरूपम विरूपम च, कहते हैं वह तद उसकी अनुपलब्धि में, प्रधान पुरुष की अनुपलब्धि में सूक्ष्म होने से उसकी उपलब्धि नहीं हो पा रही। प्रधान और पुरुष सूक्ष्म होने से उस प्रधान पुरुष प्रकृति की, प्रधान की और पुरुष की उपलब्धि नहीं हो पाती। किंतु ऐसा बात नहीं कि अभाव होने से उपलब्धि नहीं होती, ऐसी बात है नहीं है। कहते अभाव होने से न मान लिया जाए, अभाव होने से उपलब्धि नहीं होती। जैसे बंध्या का पुत्र का अभाव है, इस प्रकार से उसका अभाव हो जाने से उसकी उपलब्धि नहीं होती, है ना। बंध्या के पुत्र का अभाव हो जाने से उसकी उपलब्धि नहीं होती। इसी हेतु से प्रकृति पुरुष का अभाव है, इसी हेतु से उपलब्धि नहीं होती, ऐसी बात नहीं है। क्यों, उसमें हेतु देते हैं कार्यतः तद उपलब्ध है, कार्य रूप लिंग के द्वारा उस प्रधान प्रकृति की उपलब्धि देखी जाती है, उसका कार्य देखा जाता है ना। देवदत्त का पुत्र यज्ञदत्त देखा जाता है। देवदत्त किससे उत्पन्न हुआ, यज्ञदत्त से उत्पन्न हुआ। अब देवदत्त है तो उसका कोई ना कोई पिता होगा। कहते हैं उसका अभाव हो जाए, मान लिया जाए तो ना, अभाव नहीं है, अभाव होने से उसकी उपलब्धि
नहीं होती। अभाव, अभाव उसका एक ही अभाव नहीं है। बंध्या के पुत्र के समान अभाव उसका नहीं है। खप उसके समान अभाव उसका नहीं है। कहते हैं किस प्रकार से उसका कार्य है, कहते हैं महादादि तच्चा कार्यम। महादादि जो उसका कार्य है, महादादि से लेकर के महातत्व, अहंकार, पंच तन्मात्रा, पंच महाभूत, 11 इंद्रियां उसके कार्य हैं। तो महादादि तच्च कार्य, जो तच्च उससे प्रकृति के जो कार्य महादादि हैं। प्रकृति स्वरूपम विरूपम चा, प्रकृति के स्वरूप और विरूप भी है। त्रिगुणात्मक है, तीनों गुण उसमें आए हैं, है ना। सत्वगुण, रजगुण, तमगुण सब में रहते हैं। हम जो भूत आदि देख रहे हैं, प्रत्येक प्राणी में 3 गुण अवस्थित रहते हैं। तीनों गुणों से कोई भी परे नहीं हो पाता। तो कब होता परे 3 गुणों से, जब अपने को असंग रूप से जानता है। ब्रह्म ही निर्गुण कहलाता है। स्वरूप और विरूप है, तो त्रिगुणात्मक उसका स्वरूप रूप है। 3 गुण उसमें आए हैं, प्रकृति बनती है बहुत से, और विरूप मतलब उसके कार्य है। वो तो दिखती, प्रकृति तो दिखती नहीं है, किंतु उसके कार्य दिखते हैं। किंतु 3 गुण उसमें आए हुए हैं। सारे विकारों में 3 गुण आए हुए हैं। और दूसरे बहुत से विकार, उनके प्रकृति के जो विकार हैं कारण कहलाते हैं। ऐसे प्रकृति का कार्य कौन है, महातत्व है, किंतु महातत्व कार्य भी वो कारण भी है। इसका अहंकार का कारण भी है, और अहंकार भी कार्य भी है और कारण भी, दोनों है पंच तन्मात्राओं का। और पंच तन्मात्रा भी कार्य भी है और कारण भी है पंच महाभूतों के। और अहंकार 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय का और मन का भी कारण है। ठीक है ना। इस प्रकार से तो प्रकृति स्वरूपम विरूपम, और 3 गुण तो हमेशा जाते हैं। तो इस प्रकार से सिद्ध हुआ कि उसकी यहाँ पर क्या बोलते हैं, अरे उसके कार्य से, उसका कार्य रूप लिंग से उस प्रकृति का अनुमान होता है। तो यहाँ पर ब्रह्म सूत्र में जो आनुमानिकम इति चेत, आनुमानिकम इति चेत, वेद के द्वारा प्रतिपाद्य है शब्द यानी वेद के द्वारा प्रतिपाद्य है कौन, प्रकृति। अनुमान के द्वारा जो जानी जाती है। जो पहला सूत्र है उसमें हेतु दिया था कार्य तस् तद उपलब्धि, ये जो वाक्य है वहां पर हेतु रूप से दिया, कार्य की उपलब्धि होने से प्रधान प्रकृति ही जगत का कारण है। कहाँ पर आया, ब्रह्म सूत्र में जो आया, इसी हेतु से सिद्ध किया, इस कारिका को लेकर के। कार्य तस् तद उपलब्धि, वहां पर टीकाकार ने दूसरी टिप्पणीकार ने उठाया, मतलब हिंदी ग्रंथिकार ने। तो इसलिए उसको प्रत्यक्ष तो नहीं दिखती प्रकृति, तो कार्य से कार्य रूप लिंग से उसका ज्ञान होता है अनुमान के द्वारा। अनुमानिकम अपि इति चेत, अनुमान के द्वारा सिद्ध होने वाली प्रकृति ही जगत का कारण है। इति चेत, यदि आप ऐसा कहते हो न, शब्द के द्वारा प्रतिपाद्य वो नहीं है। तत् दर्शयति, वहां पर लिंग न होकर लिंगाभास है। जो कठोपनिषद के अव्यक्त शब्द आया वो लिंग न होकर लिंगाभास कहलाते हैं। तो यहाँ पर देखिए, तो कहते हैं सूक्ष्म्यात् इति, तो सूक्ष्म होने से प्रकृति की उपलब्धि नहीं हो पाती, किंतु अभाव है ऐसी बात नहीं है। बंध्या के पुत्र के जैसा उसका अभाव नहीं है। अतः अभावादेव, अभाव से मान लिया जाए ना। सप्तम रस है बद एतेषाम अनुपलब्धि कस्मात् न भवति, कहते जैसे 7वां रस से मान लिए, 7वें रस का अभाव है, उसी प्रकार इसको क्यों ना माना जाए प्रकृति को। तत्व 7वां रस जैसे उस 7वां रस नहीं होता, 6 रस होते हैं, मधुर अम्ल लवणा, है ना। गीता का वाक्य है कटु लवणा, कटु अम्ल तीक्ष्ण डोक्ष विदाई ना, है ना। कटुअम्ल लवणा तीक्ष्ण, हाँ। तो यहाँ पर 6 रस का प्रतिपादन किया गीता में ना, तीक्ष्ण, रुक्ष, धाय, है ना। तो 6 जो रस का प्रतिपादन किया, तो 6 रस होते हैं। रस तो यहाँ पर कैसे देखिए, वो मैंने आपको कंठस्थ है ना गीता को, इसी मैंने आपको कंठस्थ है गीता की। तो यहाँ पर कहते हैं तो सप्तम रस नहीं होते, 6 रस होते हैं ना। तो यहाँ पर कहते हैं सप्तम रस का अभाव है ना।
तो सप्तम रस का अभाव होने से सप्तम रस के समान ही अनुपलब्धि मान लिया जाए प्रकृति और पुरुष को, तो ना ऐसी बात नहीं है, इति अतः है न अभावात, उसमें हेतु दे दिया। यहाँ पर अनुमान बना सकते हैं, विमतम प्रकृति भवितुम अर्हति न सप्तम रसवत, है ना। विवाद का विषय भूत जो प्रकृति सत्य होने के योग्य नहीं है, क्यों? सप्तम रस के समान, ये अनुमान बन जाएगा। तो सप्तम रस के समान जैसे सप्तम रस नहीं होता, बंध्या पुत्रवत, बंध्या के पुत्रवत दृष्टान दे दिया और सप्तम रसवत हेतु दे दिया। तो जो हेतु जो कहती ना ऐसी बात नहीं, कार्यतः तद उपलब्ध है, इस हेतु से उसका व्यभिचार हो जाता है। हेतु ना होकर के अरे कौन सा है ना, तो उपलब्धि न होने से, मतलब सप्तम रस के बाद जो हेतु ना होकर हेतु आवास चला, कार्य तत्व उपलब्ध है, कार्य की उपलब्धि होने रूप हेतु से उसका हेतु न होकर हेतुवास दोष से ग्रस्त है, अतः वो प्रकृति प्रधान प्रकृति सत्य है उसका कार्य देखे जाने से। तो कहते हैं इसी में हेतु आहा न अभावात है, जे न अभावात ही हेतु है ना, अतः उसका अभाव नहीं है। बंध्या के पुत्र के समान सप्तम रस के समान उसका अभाव नहीं है। होता किस हेतु से उसका अभाव नहीं है, किस हेतु से उसका जाना जाता है, उसमें हेतु देते हैं पुनः, है ना, लिंग देते हैं। कहते कार्य तस् तद उपलब्ध है, पंचम्या तसिल, कार्य शब्द से तसिल प्रत्यय कर दिया, क्या कर दिया? तसिल। तो कार्य होने से, कार्य रूप से, कार्य से तद उस उपलब्धि, तद उस प्रधान प्रकृति की उपलब्धि देखी जाने से, तो उसका कार्य ही, कार्य के माध्यम से उसका ज्ञान हो जाता है। उपलब्धि मतलब ज्ञान, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप कहते थी तत् इति प्रधानम परामर्शते, तद शब्द यहाँ पर आया, कार्य तस् तद उपलब्धि, कारिका में जो तत् आया है शब्द, उस तत् शब्द से प्रधान का परामर्शन किया गया है ना। तो परामर्शन का एक न्याय था, है ना, इसको परामर्शन कहते हैं, परामर्शक, है ना, है परामर्शक का लक्षण था, इसको कहते हैं परामर्शन। स्वबोध गत्य सती सुधर बोध प्रथम उपलक्षण, ये तो लक्षण होता है। अतिदेश परामर्श पूर्व का परामर्शन होता है। तो देखो लक्षण है, यत्र भूमि तत्र तत्र बननी आदि, ये व्याप्ति रूप से परामर्शन हो गया, है ना, लिंग परामर्श। तो ये तो परामर्श तत्प्रधान का परामर्शति, उसको छूता है ना, उसका बोध कराता है। पुरुष से उपलब्ध तो प्रमाणम बख्शते, कहते पुरुष की उपलब्धि में क्या प्रमाण है? चलो प्रकृति की उपलब्धि में तो आपने वर्णन कर दिया, क्यों? कौन सा? कार्य देखे जाने से, देवदत्त रूप है यज्ञदत्त का पुत्र देखे जाने से, है ना। देवदत्त का पुत्र कौन है? यज्ञदत्त है। उस यज्ञदत्त तो उसका देवदत्त का पिता का मालूम पड़ गया, तो वहाँ ठीक है। किंतु पुरुष तो किसी कारण और कार्य नहीं होता, ना तो किसी का कारण है ना किसी का कार्य है, उसका सिद्धि कैसे होगी? प्रकृति तो आपकी कार्य कारण भाव है, उसमें कार्य, उसका कारण कार्य होता है, इसी वो कारण है। किंतु पुरुष तो असंग कूटस्थ जो ब्रह्म है, वो ना तो किसी का कारण है और ना किसी का कार्य है। वेदांत में भी किसी का वो कारण नहीं है। तो कौन है कारण? और सबल ब्रह्म है। वो तो कौन है? सबल ब्रह्म। तैतृय उपनिषद में उसको सबल ब्रह्म संज्ञा दे देते हैं, छांदोग्य उपनिषद में उसको सत संज्ञा दे देते हैं, बृहदारण्यक उपनिषद में उसको अक्षर ईश्वर दो संज्ञा दे देते हैं, और ईशावास्य उपनिषद में भी ईश्वर संज्ञा दे देते हैं उसको। शास्त्र से जाना जाता है, अपरोक्ष साक्षात्कार हो जाता है ना, लक्षित हो जाता है, लक्षित। भगवान भाष्यकार ने कहा शब्दा नाम अचिंत शक्ति, शब्दों में एक अचिंत शक्ति होती है, उसके माध्यम से व्यक्ति को बोध हो जाता है। क्योंकि तत्वमसि महावाक्य आदि जो शब्द ही है, जब शब्द ही है तो शब्द का विषय वो है भी नहीं है, फिर कैसे उस शब्द के माध्यम से अचिंत शक्ति हो, एक
गूढ़ रहस्य उसमें शक्ति होती शब्दों में। इसके माध्यम से व्यक्ति सुसुप्ति में जाकर के वो शब्द जगा देता है। जैसे बिजली बाहर कड़की, बिजली बाहर कड़की है तो ये इतनी भयंकर तड़की कड़की तो व्यक्ति सोता गहरी सुसुप्ति में गया, वहां से उड़ जाता है। क्या हो गया है ना। जबकि गहरी सुसुप्ति में जाकर शब्द की गति नहीं है, सुसुप्ति में शब्द की गति नहीं होती, फिर भी वहां पर जाकर के शब्द की गति पहुंच जाती, सुसुप्ति वाले व्यक्ति को उठा देती है। उसी प्रकार शब्दों नाम अचिंत शक्ति किसी उसमें वर्णन किया है। सदाचार अनुसंधान आदि ग्रंथ में किसी में है ना आदि में वर्णन किया। तो आगे कहते हैं यहाँ पर कहते हैं पुरुष की उपलब्धि में प्रमाण तो आगे खाएंगे। संघात परारत्वात् इति, जो संघात होते हैं ना, संघात मतलब कार्यकरण संघात। हमारा जो कार्य है वो करण है, लिंग शरीर और स्थूल शरीर। ये लिंग शरीर स्थूल शरीर ये किसके लिए है? वो चेतन के लिए। प्रकृति किसके लिए? वो तो प्रकृति चेतन के लिए होती, प्रकृति के लिए नहीं होती। वृक्ष वृक्ष के लिए नहीं होता, वृक्ष दूसरे के लिए होता है। मकान जो हमने बनाए हैं वो मकान के लिए नहीं है, किसके लिए? चेतन के लिए। इसके द्वारा वो पुरुष सिद्ध होता है। तो जो भी जगत आदि कार्य दिख रहा है वो प्रकृति आदि जो जगत दिख रहा है वो चेतन पुरुष के लिए है। नहीं तो प्रकृति ऐसी पड़ी है, उसको कोई प्रिय नहीं है, नहीं सिद्ध होने वाला। पहाड़ आदि पड़े हुए हैं तो स्वयं की उसकी शोभा नहीं है। स्वयं की उसकी शोभा मनुष्यों से होती है। नदी की शोभा किससे होती है? और तो मनुष्यों से होती है। क्यों? स्नान करने आ रहे हैं, है कि नहीं? नदी से शोभा नहीं हो रही है। मनुष्य दूसरे के लिए थोड़ी होता है ब्रह्म दूसरे के लिए थोड़ी है, अपने लिए है, स्वयं स्वरूप है, स्वयं के लिए है। वो तो भोग करते वो मनुष्य ही मनुष्य कर रहे हैं, उसका उपकारी भाव हो जाता है। ठीक है, कुछ ठीक है, वहां से ले रहे हैं, कीड़े आदि ले रहे हैं, उसके वो स्वयं चेतन है ना, वो तो चेतन के लिए भोग है। वो कीड़े आदि आपको शरीर है, वो शरीर है, तो शरीर तो जड़ है। वो तो जड़ के भीतर वो चेतन दूसरा बैठा हुआ है। तो कीड़े आदि मकोड़े में भी जो चेतन बैठा है ना, वो तो भोग कर रहा है उसका। देवताओं के लिए चलो वहाँ पर ये हो जाता है कि नहीं। तो आगे ऐसा व्याख्यान 17वीं कारिका में इसका व्याख्यान करेंगे। परार्थात् आगे कहते हैं कि दृढ़तर प्रमाण अवधारिते ही प्रत्यक्षम अप्रवर्तमानम अयोगात न प्रवर्तते इति कल्पते। कहते हैं जब तक जो प्रधान आदि है ना, प्रधान आदि खंडन कब तक नहीं कर सकते? जब तक दृढ़तर प्रत्यक्ष प्रमाण ना हो, बलवान ना हो। दृढ़तर प्रमाण के आधारित हो जाने पर ही प्रत्यक्ष प्रमाण का जो प्रवर्तमान नहीं होता, प्रत्यक्ष प्रमाण की यहाँ पर प्रवृत्ति न होती है, अयोग्य होने से, योग्य न होने से न प्रवर्तते, है ना, प्रवृत्ति नहीं होता। मतलब प्रत्यक्ष प्रमाण तो यहाँ पर विषय नहीं है ना। प्रत्यक्ष प्रमाण सबसे बड़ा प्रमाण कौन होता है? प्रत्यक्ष प्रमाण होता है। इसके बाद अनुमान प्रमाण होता है, फिर आगम आदि होते हैं। तो यहाँ पर दृढ़तर प्रमाण के द्वारा अवधारित जिसका हमने निश्चय कर लिया है ना, अब अवधारित हो जाने पर प्रत्यक्ष की यहाँ पर प्रवृत्ति नहीं होती। प्रत्यक्ष प्रमाण यहाँ पर प्रवर्तमान न होने पर योग्यता न होता हुआ, योग न होने से तत् जिसमें योग्यता न होने से न प्रवर्तते कल्पते, उसको खंडन करने में समर्थ नहीं होता। 2 नंबर टिप्पणी है। यहाँ पर मतलब कहते यहाँ से प्रधान प्रकृति का निश्चय कर दिया, प्रधान प्रकृति का क्या कर दिया? निश्चय कर लिया। अब निश्चय कर लेने के पश्चात जो प्रत्यक्ष का विषय है नहीं है, अब उस अनुमान और कार्यकरण संघात किसके लिए होता है? प्रकृति। अनुमान से ही जान लेते हैं, तो उसके लिए ही है। जड़ के लिए जड़ नहीं होती। अनुमान से कार्य रूप लिंग को दे करके परार्थ को लेकर पीछे कार्य का वर्णन किया ना, संघात परार्थात्। संघात जो कार्यकरण संघात है वो पर के लिए है, चेतन पुरुष के लिए है। वहां पर पुरुष की सिद्धि करेंगे, है कि नहीं।
तो यहाँ पर कहते हैं आप दृढ़ सामान्य तो दृष्ट प्रमाण आदि के द्वारा प्रधान पुरुष आदि के पदार्थ निश्चय हो जाने पर और प्रधान पुरुष आदि पदार्थों का अस्तित्व कैसे है, अस्तित्व अक्षुण है, उनकी सत्ता कैसी निर्विवाद है। प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों के द्वारा उनकी सत्ता नहीं जानी जाती। सिद्ध करने में परिवर्तन मान न होते हुए भी हमें कल्पना करते हैं प्रत्यक्ष प्रमाण अयोग्य होने के कारण वहाँ प्रवृत्ति नहीं होता। तो मतलब ये क्या जो मतलब ये है यहाँ पर दृढ़ता प्रमाण के द्वारा निश्चय हो गया है ना, निश्चय हो जाने पर प्रत्यक्ष प्रमाण आदि की यहाँ पर प्रवृत्ति नहीं होती। अब प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों के द्वारा प्रवृत्ति नहीं होते तो न होने पर कह दे कि ये वस्तु है ही नहीं है, ऐसे वहाँ पर प्रवृत्ति नहीं हो सकता, अतः उसको खंडन नहीं कर सकते। जिसका हमने बड़ा दृढ़तर प्रमाण के द्वारा हमने निश्चय कर लिया जिस किसी वस्तु का, और जहाँ पर प्रत्यक्ष प्रमाण आदि की सिद्धि गति नहीं है और दूसरे किसी का केवल कल्पना के द्वारा कहते हैं वो वस्तु है ही नहीं है, जैसे सप्तम रस है, वो होता तो दिखता, नहीं है तो नहीं दिखता, ऐसी वहाँ पर प्रवृत्ति नहीं हो पाती, उसको खंडन नहीं कर सकते जब तक और दृढ़तर और बलवान प्रमाण ना हो तो। ठीक है ना, इस प्रकार से यहाँ पर कहते हैं। तो यहाँ पर कहते हैं ना प्रवर्तते कल्पते, उसको खंडन करने में समर्थ नहीं है। योग्य न होने से, प्रत्यक्ष का योग्य न होने से सप्तम रस के आदि के समान कहते हैं सप्तमस्तु रसो न प्रमाणन अवधारिती न तत्र प्रत्यक्ष से अयोग्यता शक्य अध्य बसातुम इति अभिप्राय। कहते जैसे यहाँ पर है सप्तम रस है रे नहीं है, उसी के समान इसको मान लिया जाए, प्रधान प्रकृति पुरुष को मान लिया जाए, है ना, सप्तम रस के समान ही मान लिया जाए। कहते सप्तम रस तो प्रमाण के द्वारा निश्चित हुआ ही नहीं है, ठीक है, प्रत्यक्ष का विषय नहीं है, किंतु किसी प्रमाण के द्वारा उसको निश्चय नहीं कर पाए। ना तो तीन जितने भी 8-9 प्रमाण हैं उन प्रमाणों में से एक प्रमाण के द्वारा उसका सिद्धि न होने के कारण तो वह जब प्रत्यक्ष का योग्यता नहीं है, इसी उसको प्रत्यक्ष योग्यता न होते हुए उसको निश्चय करने में समर्थ नहीं है। आता तो उसको तो कहते जैसे प्रकृति जैसे सप्तम रस नहीं है उसी प्रकार प्रकृति नहीं है, ऐसी बात नहीं है। कहते वो तो प्रत्यक्ष का अयोग्यता रूप से शक्य अवसातों अध्यवसा करने के लिए समर्थ नहीं होता। तत्र वहां पर प्रत्यक्ष प्रमाण की कैसे अयोग्यता होने से कि है ही नहीं है, ऐसी जरूरत नहीं है, वो है ही नहीं है ना। अतः उस पहले से ही प्रमाण के द्वारा सिद्ध नहीं हुआ तो वो तो ठीक ही है। वो तो कैसा है, वो तो किसी प्रमाण के द्वारा पहले से ही सिद्ध नहीं हुआ तो उसको हम निषेध कर सकते हैं, उसको खंडन कर सकते हैं कि सप्तम रस नहीं होता, जैसे आकाश में रूप नहीं होता, आकाश में पुष्प नहीं होता, किसी प्रमाण के द्वारा सिद्ध नहीं हुआ, इसलिए उसका खंडन कर सकते हैं। किंतु यहाँ पर तो प्रधान पुरुष आदि तो दृढ़तर प्रमाण के द्वारा सिद्ध हो चुके हैं। सिद्ध हो जाने से सामान्य दृष्ट अनुमान से, अनुमान आदि कार्य रूप लिंग से और संगात आदि को लेकर के अब उसको कोई उससे बढ़कर कोई दृष्ट जो प्रत्यक्ष का विषय तो है नहीं, उनमें प्रत्यक्ष इंद्रियों का विषय नहीं बनती लिंग कौन प्रकृति, अब उसको कहते वो सप्तम रस समान नहीं है, ऐसा उसको वो खंडन करने के समर्थ नहीं है। किंतु इसमें खंडन करने के समर्थ होते हैं कौन, सप्तम रस, क्योंकि सप्तम रस तो पहले से प्रमाण के द्वारा सिद्ध नहीं हुआ, उसको निश्चय करने के लिए न समर्थ है। सप्तम रस को तो है ही नहीं है, ऐसे निश्चय करने की समर्थ नहीं है, आता में उसको खंडन कर दिया जाता है, कोई है ही नहीं पहले से नहीं है तो ठीक है वहाँ पर। इस प्रकार से यहाँ पर तो देखिए यहाँ पर कहते हैं पूर्व मीमांसा मत है ना, स्वरूप से अनादि अनंत प्रभाव रूप संयोग विभाग वाला है कौन, संसार, और वेदांत में तो नाम रूप क्रियात्मक है, माया परिणाम का चेतन का विवर्त है, और नैयायिकों का परमाणु संयोग से आरंभवाद है, और वैशेषिकों का भी परमाणु आरंभ से संयोग जन्य आकृति विशेष है, इनका भी आकृति है। हाँ मतलब यहाँ पर संग्रह करके दिया, कहते हैं प्रकृति परिणाम त्रयोविंशति स्वरूपात्मक है। त्रयोविंशति मतलब 23 है ना, प्रकृति 24 हो जाती है और पुरुष 25 हो जाता है, और योग में भी प्रकृति परिणाम और त्रयोविंशति तत्वात्मक है, दोनों का है ना। कहते जगत का कारण कौन है, जीव अदृष्ट और परमाणु पूर्व मीमांसा मानते हैं, और उत्तर मीमांसा अभिन्न निमित्तोपादान कारण ईश्वर मानते हैं, और न्याय में जगत का कारण कौन है, परमाणु ईश्वर आदि है, परमाणु है ईश्वर है और नव है, परमाणु ईश्वर नव, 9 गुण 9 होते ना,
न गुण। और वैशेषिकों में परमाणु ईश्वर नव। और सांख्य में त्रिगुणात्मक प्रकृति जगत का कारण है। और योग में कौन सा है जगत कारण? कर्म के अनुसार प्रकृति तन नियामक ईश्वर है। प्रकृति कर्म के अनुसार प्रकृति और उसका नियमन करने वाला ईश्वर है। कहते हैं यहाँ पर पूर्व मीमांसा में तो ईश्वर मानते नहीं है, किंतु उत्तर मीमांसा में माया विशिष्ट चेतन ईश्वर मानते हैं। और न्याय में तो नित्य ज्ञान इच्छा वाला गुणवान विभू कर्ता विशेष ईश्वर मानते हैं। और वैशेषिक में भी नित्य इच्छा ज्ञान आदि गुणवान विभू कर्ता विशेष मानते हैं। तो सांख्य में ईश्वर नहीं मानते। और योग में तो ईश्वर मानते हैं। क्लेश कर्म विभाग आशय असंबंध पुरुष विशेषता ईश्वर है, इसका लक्षण है। अब यहाँ पर कहते हैं जीव कैसे मानते हैं? तो पूर्व मीमांसा में जीव है जड़ चेतन विभू नाना कर्ता भोक्ता है। और वेदांत में अविद्या विशिष्ट चेतन जीव है। और न्याय में ज्ञान आदि चतुर्दश गुण वाला कर्ता भोक्ता जड़ विभू नाना है। और ये वैशेषिकों में ज्ञान आदि चतुर्दश गुण बान कर्ता भोक्ता जड़ विभू नाना है। और सांख्य मत में जीव कहते हैं असंग है, चेतन है, विभू है, नाना है, भोक्ता है। और योग में भी देखिए असंग चेतन विभू नाना कर्ता भोक्ता, नाना ही है और भोक्ता भी है, करता है ना। कौन? विभू है, विभू सबका है। और बंध के हेतु निषिद्ध कर्म पूर्व मीमांसा में। और उत्तर मीमांसा में अविद्या है। और न्याय में अज्ञान है। वैशेषिक में भी अज्ञान है। और सांख्य में अविवेक है। और योग में अविवेक है। बंध यहाँ पर पूर्व मीमांसा में कहते हैं नरक आदि दुख संबंध है। और उत्तर मीमांसा में अविद्या तत्कारी है। और न्याय में 21 दुख है। और वैशेषिक में 21 दुख, 21 दुख। और यहाँ पर सांख्य में आपको पहली कारिका में वर्णन किया दुख आध्यात्मिक आदि त्रिदुख, आध्यात्मिक आदिदेव और आदिदेव तीन दुख की बंद किए दो। और पुरुष योग में ऐसे प्रकृति पुरुष का संयोग आदि अविद्याजन पंच क्लेश दुख के होते हैं, बंद कहलाते हैं। अब मोक्ष सबका कहते पूर्व मीमांसा का मोक्ष क्या है? स्वर्ग की प्राप्ति। और उत्तर मीमांसा वेदांत में मोक्ष क्या है? अविद्या तत्कार्य निवृत्ति पूर्वक है परमानंद की प्राप्ति। और न्याय में मोक्ष क्या होता है? 21 दुख का ध्वंस है। और वैशेषिक में भी 21 दुख का ध्वंस है। और सांख्य में है तीनों दुख का ध्वंस है, आध्यात्मिक आदिदेव आदिभौतिक। और योग में क्या है? प्रकृति पुरुष संयोग अभाव पूर्वक अविद्या आदि पंच क्लेश की निवृत्ति मोक्ष है। कहते मोक्ष के साधन क्या है? सबके अलग अलग है क्या नहीं? वेद भेद कर्म ही मोक्ष का साधन है पूर्व मीमांसा में। और उत्तर मीमांसा में क्या है? ब्रह्मात्म एक ज्ञान मोक्ष का साधन है। और न्याय में क्या है? इतर भिन्न आत्म ज्ञान, इतर से भिन्न आत्मज्ञान ही मोक्ष का साधन कहलाता है। इतर सबसे इतर भिन्न कर दिया। तो वैशेषिक में भी इतर से भिन्न आत्मज्ञान। और यहाँ पर सांख्य में प्रकृति पुरुष का विवेक ही मोक्ष का साधन है। और यहाँ पर योग मत में निर्विकल्प समाधि असंप्रज्ञात समाधि मोक्ष का साधन है। ज्ञान भी कहते हैं यहाँ पर, कुछ और नहीं दिया, क्योंकि यहाँ पर ग्रंथकार ने थोड़ा और अधिक दिया है। वहाँ पर निर्वी समाधि है और प्रकृति पुरुष का संयोग का विवेक कर दिया। और अधिकारी भी अलग अलग प्रकार के हैं। कर्म है फल आसक्त अधिकारी है। यहाँ पर मल विक्षेप दोष से रहते चतुष्ट साधन से संपन्न अधिकारी वेदांत का होता है। और दुख त्रय को कुतर्की, दुख त्रय का दुख जिहासु कुतर्की ये वैशेषिक न्याय और वैशेषिक का अधिकारी होते हैं। दुख जिहासु कुतर्की, कुतार्किक वो दुष्ट तार्किक वो है। हाँ उन्हीं को नए वैशेषिक तार्किक। कुतार्किक से इन्हीं के नंबर आ जाता है, दोनों आ जाता है। हाँ। लेकिन वो वेद के थोड़ा विरोध चल जाते हैं। आत्मा में इतने गुण स्वीकार कर लेते हैं, मानते नहीं, इसी कुतार्किक बोल देते हैं। जब मान जाए तो पूर्व पक्षी तो कोई समस्या नहीं है। तो यहाँ पर दोनों को कुतार्किक बोल देते हैं। और संदिग्ध विरक्त योग सांख्य का अधिकारी है। और विक्षिप्त चित्त वाला योग का अधिकारी है। जिसका चित्त विक्षिप्त हो गया वही अधिकारी कहलाता है। और सबके यहाँ पर कहते हैं इस प्रकार से एक वर्णन किए
यहाँ पर कहते आत्म परिणाम संख्या विभु है। बात सबकी बात कहते हैं यहाँ पर, कहते आरंभवाद है, आरंभवाद है ना, पूर्व मीमांसा का भी है। आरंभवाद पूर्व मीमांसा ही मानते हैं, और विवर्तवाद ब्रह्म वेदांतियों का है। आरंभवाद फिर न्याय का और वैशिष्ट का भी, परिणामवाद सांख्य का है, और परिणामवाद योग का भी है। आत्म परिणाम संख्या विभु नाना, ये नाना मानते हैं पूर्व मीमांसा वाले, और वेदांत में एक विभु है, और सारे मतों में सारे विभु नाना है, ये है। और एक कहता है यो विभु है, नहीं पुरुष पुरुष चेतन पुरुष। उपयोग क्या है? चित्त की शुद्धि। पूर्व मीमांसा में चित्त की शुद्धि कर्मकांड से हो जाती है, और यहाँ पर इनकी उपयोग क्या है? उत्तर मीमांसा में तत्व ज्ञान पूर्वक मोक्ष होता है, और न्याय में मनन से शुद्धि हो जाती है, और वैशिष्ट में मनन से चित्त की शुद्धि हो जाती है, मतलब ज्ञान मनन से। और सांख्य में त्वम पदार्थ का शोधन से सिद्धि हो जाती है, और वहाँ पर योग में चित्त की एकाग्रता से मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। ऐसे बहुत दिए हैं, जैमिनी भी है, जैमिनी व्यास गौतम कणाद कपिल पतंजलि आदि, है ना। कर्मकांड ज्ञान, हाँ प्रधान कांड इनके क्या क्या है विशेष रूप से कहते हैं। कर्मकांड है मीमांसा का, ज्ञान कांड उत्तर मीमांसा का, और ज्ञान कांड भी न्याय का, और ज्ञान कांड भी वैशिष्टिकों का, ज्ञान कांड भी सांख्यों का, और उपासना कांड इनका है योग मतों का। सारे कांड भी बता दी इत्यादि को लेकर के इन्होंने संग्रह किया है। थोड़ा और कम किया है, थोड़ा और मिला देते तो हो जाता, क्योंकि ग्रंथ पढ़ने से थोड़ा और अधिक लगता है। इन्होंने 60 साल लिख दिया थोड़ा।